हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब लोग ठीक हो? चलिए ठीक है। देखो, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? बच्चों, हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसी कड़ी में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों ये होता है कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया हो कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1 महीने से, 10 दिन से, जनवरी महीने से, ऐसा अगर समय भी दिया है तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, ठीक है। मेरी माँ 2 घंटे से खाना बना रही है। तो क्या है, इसमें रहा है, रही है के साथ में समय आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसकी पहचान को लिख लिया जाए। पहचान इसका होगा जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्दों के साथ समय का बोध होता है, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मेरा 2 घंटे से गाना गा रही है। शिक्षक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे हैं। बच्चा 10 मिनट से दूध पी रहा है। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही, रहे हैं, रही है आदि शब्द के साथ समय का भी बोध होता है, 2 घंटे से, सुबह से, 10 मिनट से, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका रूल्स देखिए।
अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, बीन से पहले नॉट लगेगा, प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ या है पहले आ जाएगा, तो इसमें हैज़ या है पहले आएगा, फिर होगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन। तो बच्चों ये हो गया कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय का बोध होता है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मीरा 2 घंटे से गाना गा रही है, शिक्षक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बच्चा 10 मिनट से दूध पी रहा है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल्स होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट हैज़ या हैव, बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ और हैव तथा बीन के बीच में नॉट लगेगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट, बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैज़ या हैव इंट्रोगेटिव में पहले आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे रहेंगी। तो हैज़ हैव सब्जेक्ट, बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज़ हैव सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो ये होता है। अब कहाँ पर सिंस आएगा और कहाँ पर फॉर आएगा? निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। बच्चों कल आपने देखा था कि सिंगुलर नंबर नाउन एक वचन करता, ही, सी, इट तथा एक वचन करता, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, आई, वी, दे, ये तथा बहुवचन करता के साथ है बीन लगेगा। निश्चित समय के लिए सेंस, और
अनिश्चित समय के लिए for का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए बच्चों आते हैं फिर एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है मीरा 2 घंटे से गाना गा रही है। ये साधारण वाक्य है। एग्जाम्पल, मीरा 2 घंटे से गाना गा रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा मीरा, हैज बीन या हैव बीन। तो मीरा सिंह एक वचन करता है, इसके साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। तो मीरा हैज बीन। फिर वर्ब का इंजी फॉर्म, गाने का सिंग, तो सिंगिंग। मीरा हैज बीन सिंगिंग। ऑब्जेक्ट होगा द सॉन्ग। मीरा हैज बीन सिंगिंग द सॉन्ग। सिंस या फॉर, तो सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है। तो 2 घंटा कोई निश्चित समय नहीं है, ये अनिश्चित समय में आता है, इसके लिए लगेगा फॉर 2 आवर्स। फिर मीरा 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है, तो हैज बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। मीरा हैज नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या मीरा 2 घंटे से गाना गा रही है, तो उसके लिए होगा हैज को पहले कर दीजिए, हैज, फिर सब्जेक्ट होगा मीरा, हैज मीरा सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन, क्या मीरा 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा और बाकी सारी चीज़ें यही रहेंगी। हैज मीरा नॉट, इसमें बीन छूट गया है, मीरा के बाद बीन होगा। हैज मीरा बीन सिंगिंग द सॉन्ग, बीन कर लीजिए। तो हैज मीरा नॉट बीन singing the song for 2 hours। मीरा 2 घंटे से गाना गा रही है। मीरा हैज बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। मीरा 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है। मीरा हैज नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या मीरा 2 घंटे से गाना गा रही है, तो मीरा हैज मीरा बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। क्या मीरा 2 घंटे से गाना नहीं गा रही है, तो इसका होगा हैज मीरा नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। तो ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला एग्जाम्पल है, शिक्षक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे हैं।
साधारण वाक्य है, शिक्षक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो इसका होगा द टीचर, सब्जेक्ट हो जाएगा सबसे पहले द टीचर। शिक्षक अकेले हैं, एक वचन करता है तो हैज बीन। शिक्षक द टीचर हैज बीन टीचिंग। वर्ब का एनजी फॉर्म होगा टीच, आईएनजी जोड़ देंगे तो टीचिंग। टीचिंग शिक्षक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे हैं। द टीचर हैज बीन टीचिंग इन द क्लास। इन द क्लास। सुबह से निश्चित टाइम है तो इसके लिए लगेगा सिंस। शिक्षक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे हैं। द टीचर हैज बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। द टीचर आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन वर्ब का एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट इन द क्लास, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम मॉर्निंग। द टीचर हैज बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। शिक्षक सुबह से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं। शिक्षक सुबह से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं तो हैज बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी। तो होगा द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। क्या शिक्षक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो हैज को पहले कर दीजिए। हैज, बाकी सारी चीजें होंगी। हैज के बाद सब्जेक्ट द टीचर, हैज द टीचर बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्या शिक्षक सुबह से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा हैज द टीचर नॉट बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। शिक्षक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसका होगा द टीचर हैज बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस होगा, शिक्षक सुबह से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव होगा, क्या शिक्षक सुबह से कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो इसका होगा हैज द टीचर बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, क्या शिक्षक सुबह से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये होगा हैज द टीचर नॉट बीन टीचिंग इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। आइए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। बच्चा 10 मिनट से दूध पी रहा है। बच्चा 10 मिनट से
यह साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका होगा चाइल्ड, सब्जेक्ट होगा चाइल्ड। चाइल्ड बच्चा अकेला है तो ये हैज बीन आएगा। चाइल्ड हैज बीन, पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक। ड्रिंक माने होता है पीना, तो आईएनजी जोड़ दीजिए, ड्रिंकिंग। चाइल्ड हैज बीन ड्रिंकिंग, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द मिल्क, दूध पी रहा है। फिर सिंस या फॉर, तो 10 मिनट, 10 मिनट अनिश्चित टाइम है क्योंकि इसका निश्चित नहीं है, तो इसके लिए आएगा फॉर 10 मिनट्स। फिर बच्चा 10 मिनट से दूध नहीं पी रहा, तो इसका भी सारा चीज यही रहेगा, बस हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा चाइल्ड हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर 10 मिनट्स। क्या बच्चा 10 मिनट से दूध पी रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो क्या के लिए हैज को पहले लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हैज, बाकी सारी चीजें वही रहेगी ऊपर वाली, इसको हैज को पहले कर दिया गया, बाकी सारी चीजें यही रहेगी। तो हैज चाइल्ड बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर 10 मिनट। क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चा 10 मिनट से दूध नहीं पी रहा, ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसके लिए इंट्रोगेटिव वाला सारा कुछ रहेगा, बस बीन से पहले नॉट आ जाएगा। तो हैज चाइल्ड नॉट बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर 10 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया, बच्चा 10 मिनट से दूध पी रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। चाइल्ड हैज बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर 10 मिनट, नेगेटिव सेंटेंस होगा, बच्चा 10 मिनट से दूध नहीं पी रहा है। चाइल्ड हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर 10 मिनट। देखो अफर्मेटिव और नेगेटिव में केवल नहीं का फर्क है, तो बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी। हैज़ बीन अफर्मेटिव में आएगा, हैज़ नॉट बीन नेगेटिव में आएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। इंट्रोगेटिव में होगा कि क्या बच्चा 10 मिनट से दूध पी रहा है, तो हैज़ चिल्ड्रन बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर 10 मिनट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, क्या बच्चा 10 मिनट से दूध नहीं पी रहा है, तो हैज़ चाइल्ड नॉट बीन ड्रिंकिंग द मिल्क फॉर 10 मिनट। ये हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आते हैं एग्जाम्पल पे। जो एग्जाम्पल आप होमवर्क में करेंगे तो उसको तो बच्चों आते हैं फिर होमवर्क आपका रहेगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मोर सुबह से खेतों में नाच रहा है। दूसरा है बंदर 1 घंटे से पेड़ पर
तीसरा है विद्यार्थी सुबह 8 बजे से कक्षा में पढ़ रहे हैं। चौथा है सुमन एक दिसंबर से किताब लिख रही है। सुमन 1 दिसंबर से किताब लिख रही है। पांचवा है किसान सुबह से खेत जोत रहा है। छठवां है शेर 5 मिनट से तालाब में पानी पी रहा है। सातवां है बच्चे एक घंटे से शोर मचा रहे हैं। शोर मचा रहे हैं। आठवां है पिताजी 10 दिन से ऑफिस जा रहे हैं। पिताजी 10 दिन से ऑफिस जा रहे हैं। सवाल नंबर 9 है, तो सवाल 9वां एग्जाम्पल है नौकर जनवरी महीने से घर में काम कर रहा है। लास्ट है 10वां हाथी सुबह से जंगल में सो रहा है। तो ये 10 वाक्य हो गए हैं। मोर सुबह से खेतों में नाच रहा है।
दूसरा है बंदर 1 घंटे से पेड़ पर खेल रहे हैं। तीसरा है विद्यार्थी सुबह 8 बजे से कक्षा में पढ़ रहे हैं। चौथा है सुमन 1 दिसंबर से किताब लिख रही है। पाँचवा है किसान सुबह से खेत जोत रहा है। छठवां है शेर 5 मिनट से तालाब में पानी पी रहा है। सातवां है बच्चे 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं। आठवां है पिताजी 10 दिन से ऑफिस जा रहे हैं। और नौवां है नौकर जनवरी महीने से घर में काम कर रहा है। 10वां है हाथी सुबह से जंगल में सो रहा है। तो ये 10 हो गए। 10 के 4 प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों प्रकार से ट्रांसलेट इसको करना है। ये पूरा ट्रांसलेट कर लीजिए और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, आप लोग पिछले कई दिनों से ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बच्चे काम नहीं पूरा किए हैं वो भी काम को पूरा कर लें।